हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट होंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो इस पार्ट में हम सब पढ़ने वाले हैं कि अनुच्छेद क्या होता है, पत्र क्या होता है और बहुत सारी। सबसे पहले मौखिक रचना। तो मौखिक क्या होता है? जो भी हम बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये क्या है? मौखिक है। मुंह से बोले जाने वाली जो भी चीजें होती है, हम अपने भाव दूसरों को प्रकट करते हैं। तो ये सारा क्या है? मौखिक। फिर दूसरी आती है हमारी मौखिक रचना के अवसर। जैसे देखो, लिखित कार्य की मौखिक तैयारी के संग। तो किसी भी विषय पर लिखित रचना प्रस्तुत करने के पूर्व उस विषय पर पहले मौखिक रूप से चर्चा करना उचित है। यानी जब जैसे हमें कुछ चीज लिखनी है तो अगर हम उस पर वैसे पहले बात कर लेंगे, मौखिक बात कर लेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर स्वतंत्र मौखिक रचना के समय किसी देखी हुई घटना, पढ़े या सुने हुए तथ्यों, भावों और विचारों को मौखिक रूप से स्पष्ट भाषा में व्यक्त करना ही वास्तविक मौखिक रचना है। जैसे मैं कोई चीज देखी, दुर्घटना हो गई है, कोई भी हमने सीन देखा तो हमने आकर उसको बता दिया अपने भाषा में कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे देखा, ऐसे ऐसे हुआ। फिर पाठक पुस्तक के अध्ययन अध्यापन के समय, जैसे हमें कुछ स्कूल में कक्षा में क्या पढ़ाया गया, फिर हमने उसको दूसरा तरीके से समझा। तो ये क्या होता है? जो हमारी काम की चीजें होती है वो भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं। ये सब क्या होता है? मौखिक। यानी जब हम मुंह से बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के विविध रूप। तो वाद विवाद होता है, जैसे किसका पक्ष लेना है या हम इसके विपक्ष में बोलना है, इसके साइड लेनी है या इसके अगेंस्ट बोलना। फिर कहानी कथन, हम क्या करते हैं? कहानी सुनाते हैं। चित्र का मौखिक वर्णन, यानी कोई हमारे सामने चित्र दे दी, चित्र वर्णन होता है ना, पिक्चर दे देते हैं, फिर हमें उसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना होता है अपने तरीके से। फिर घटना का मौखिक वर्णन, यानी कोई हमने घटना देखी तो उसको हमें समझाना कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, कितने लोग थे, कैसा वो काम था। फिर संवाद। संवाद क्या होता है? बातचीत करना, वार्तालाप करना। संवाद अर्थात वाचिक अभिनय का मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता के विकास में विशेष महत्व है। इससे छात्रों के उच्चारण में स्पष्टता और शुद्धता आती है। जैसे छोटे नाटक वगैरह हो गए, है ना, तो दो बच्चों को बुलाया कि चलो तुम्हें ये चीज क्या करनी है, परफॉर्म कर। कोई क्या होता है? संवाद, यानी आपस में ही वो क्या करते, जैसे सोच छोटा सा क्या करा, प्ले करवाया, एक्ट करवाया, जिसमें बच्चे अपने डायलॉग करके आए, वो सबने देखा, तो क्या होता है? संवाद। फिर बालोपयोगी चलचित्र पर चर्चा। जैसे इसके बाद चलचित्र की घटना, कहानी आदि के बारे में जो हम लोगों को क्या करते हैं? बताते हैं। फिर बाल संवाद, छात्र संसद एवं सदन प्रणाली। तो जो लोकतंत्र होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताना, उनको शिक्षा देना कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। फिर भाषण। अब देखो, जैसे भाषण, जैसे नेता वगैरह भाषण देते हैं। अब अपने स्कूल में अगर कुछ प्रोग्राम होगा तो प्रिंसिपल आएंगे स्टेज पर, वो अपनी स्पीच देते हैं। तो ये सब क्या है? ये मौखिक के ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर समाचार वाचन, हम न्यूज वगैरह देखते हैं तो वो भी तो बोलकर ही हमें सब बताते हैं ना। फिर दूरभाष वार्ता। तो ये सारे क्या है? टेलीफोन, टेलीविजन वगैरह पे जो भी हम सब देखते हैं, ये सब क्या है? मौखिक के ही पार्ट्स हैं जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। फिर पठित विषयों पर वार्तालाप, यानी जो क्या है, जो पठित है, पढ़ने वाले हैं, घर में किसी विशेष उत्सव के आयोजन पर क्या हो रही है, बातें हो रही है, घर पे विद्यालय में तो घटना हो गई, खेल वगैरह है, प्रोग्राम है, कॉम्पिटिशन है, उसके बारे में बात हो गई। हमें कहीं जाना है यात्रा पर, उसके बारे में बात हो गई। या फिर समाचार में जो भी हम समाचार में पढ़ा या फिर कोई भी हमने बुक्स वगैरह में पढ़ा, वो सब इसी में आता है। फिर सस्वर वाचन और कविता पाठ, यानी हमने कविता में क्या पढ़ा उसको समझाते हैं। अंत्याक्षरी, मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता, क्षमता का विकास का एक मनोरंजक और प्रभावी साधन। अंत्याक्षरी, इससे विविध भावों और रसों वाली अधिकांश कविताएं कंठस्थ करने की प्रेरणा मिलती है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक छात्र को अपने छात्र जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता उत्पन्न करने और उसके विकास से में सतत प्रत्यनशील और जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। यानी बच्चों को भी बोलने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी टॉपिक ले लो, आप बोलो। अगर ऐसा हो गया कि वैसे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, पर अगर आपसे बुक के अलावा आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो आप उसको बता ही नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना है? मौखिक को और अपना नॉलेज क्या करना, सुधार करना है, ताकि अगर हमें कुछ चीज दी जाए कि तुम्हें इस पर बोलना है तो अपने भाव स्पष्ट कर सके। उसके लिए हमें आसपास की बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी ताकि हमें आइडियाज मिलते रहें। फिर आती है लिखित रचना। अभी तक हमने मौखिक देखा, लिखित में क्या होता है?
जब हम अपने बातों को लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे श्रुतलेख हो गई, तो श्रुतलेख में क्या होता है, हमें डिक्टेशन बोली जाती है, मैम ने वर्ड्स बोले, हार्ड वर्ड्स हमने लिख दिए, तो ये क्या है, रिटर्न, यानी रिटर्न में हो रहा है। लिखित रचना के विविध रूप, अब इसके भी रूप देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रपत्र भरना, यानी हमसे क्या बता दी, जब हम एक फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। निर्देशित रचना, हमें कोई किसी ने निर्देश दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो वो हमने नोट डाउन कर दिए, तो क्या है, सारे। फिर संवाद लेखन, संवाद लेखन क्या होता है, किसी भी दो लोगों के बीच में वार्ता है, जैसे कोई नाटक हो सकता है एकांकिक, या कोई कहानी भी हो सकती है। देखो जैसे क्या है, एक संवाद दिया गया है किस किस के बारे में, दो लोगों के बारे में। जैसे मंत्री बोलता है, राजन, आपकी सहिष्णुता के कारण शत्रुओं ने राज्य की भूमि का अतिक्रमण कर लिया है, शेष भूमि की रक्षा के लिए प्रभु शक्ति का प्रदर्शन की। फिर राजा बोलते हैं, मैं शक्ति का प्रदर्शन किस प्रकार करूं? मंत्री, युद्ध के द्वारा राजन। राजा बोलते हैं, इस समय संधि ही की जाए, युद्ध अवश्य, युद्ध भविष्य में करें। फिर मंत्री, जब युद्ध करना है तो इसी समय क्यों करना है, विलंब करना उचित नहीं है, यानी देरी करना अच्छी बात नहीं है। युद्ध होने पर हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों को मारे जाने का खतरा है, ये मंत्री राजा बोलते हैं। फिर मंत्री बोलते हैं, यदि युद्ध नहीं करना है तब सेना के होने का क्या प्रयोजन, सेना युद्ध के लिए ही होती है, मरती है या मारती है। राजा, युद्ध में न केवल सेना मरती है, वरन अपने प्राणों के भी जाने की संभावना रहती है। यदि दोनों में संग्राम होने पर प्रथम मान मेरे देवते पे ही लगता है, तब स्वामी स्वामी तब स्वामी 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 वत्सल आप लोग क्या करेंगे? फिर मंत्री, सामर्थ्यवान, इस समय आप यदि शत्रुओं को नहीं हराते तो शत्रु अवसर पाते ही आपको हरा देंगे। तो ये राजा और मंत्री के बीच में बातें हो। फिर राजा, युद्ध के होने पर तुमसे कुछ तो मैंने प्रतिनिधि होंगे और कुछ शत्रु के। मंत्री बोलते हैं, राजन, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, केन बल आए मारे जाएंगे, यह युद्ध में आप स्वयं देखेंगे। युद्ध का प्रतिनिधि कीजिए। नीति वचन है कि सौभाग्यशाली को दूसरे के सौंदर्य, दूसरे राज्य के पराक्रम तथा दूसरे की बुद्धि और विज्ञान को कुछ भी नहीं मानना चाहिए। राजा, आप कुछ भी कहो, युद्ध के लिए मेरा मन उत्साहित नहीं है। यदि आप मुझे मारने के इच्छुक हो तब वो मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर। तो ये सब क्या है, ये दोनों के बीच में बातें हैं। वो उसको हम क्या बोलते हैं, संवाद। किसी के बीच में दो सकती है, कोई आप सब्जी खरीद रहे हो, सब्जी वाले और आपके बीच में, कोई दुकान पर क्या सामान लेने गए शॉप पर, तो वो दोनों के बीच में भी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है वो क्या होता है, संवाद। फिर अगला आता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद में क्या होता है, हमें पैराग्राफ दे दिया जाता है, कोई टॉपिक दे दिया, हमें इस पे लिखना है। तो देखो, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग, यानी हमें बहुत ही सिंपल भाषा में लिखना है ताकि कोई पढ़ने वाला उसको आराम से समझ सके। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग, यानी कि पूरा लंबा सा वाक्य लिखे, छोटे छोटे वाक्य लिखो, इजी लिखो, अच्छे से लिखो। विषय का पूर्ण ज्ञान, अब हम लिख तो तभी पाएंगे जब हमें उस टॉपिक के बारे में पता होगा। एक ही विषय के बारे में लिखना, यानी जो टॉपिक है उससे हमें इधर नहीं भटकना, उसी से रिलेटेड लिखना है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, जहाँ पर सेंटेंस खत्म है वहीं पे तो पूर्ण विराम लगाओगे बीच में, तो जब पूरी बात खत्म हो जाएगी उसके बाद पूर्ण विराम, और सही चिन्ह सही जगह लगाना। देखो जैसे क्या है, हमें एक अनुच्छेद दिया गया है, सबसे पहले समाचार पत्र। तो वर्तमान युग में समाचार पत्र को प्रजातंत्र की शक्ति का आधार स्तंभ समझा जाता है कि समाचार पत्र एक और जनता की आवाज है, दूसरी ओर जन जागरण के माध्यम भी। समाचार पत्र मानव ज्ञान से विकसित साधनों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनके द्वारा देश विदेश की गतिविधियों, समस्याओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। समाचार पत्र ज्ञानार्जन के साथ साथ मनोरंजन का साधन भी, यानी मनुष्य ज्ञान तो देता ही है, पर उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, मनोरंजक चीजें भी देखने को मिलती है। समाचार पत्रों के द्वारा आज को व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन आदि से संबंधित अनेक विज्ञापन तथा सूचनाएं और सूचनाओं का प्रसारण भी होता है। अब देखो, सिर्फ ये तो नहीं, हमें सिर्फ न्यूज मिलेगी, व्यूज भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होता है, कोई कार्टून वगैरह हो गए, मैगजीन्स छप गई, तो बहुत ज्यादा क्या होती है, हर फील्ड की हमें नॉलेज मिलती है। इसमें खेल कूद, चलचित्र, रेडियो, दूरदर्शन के कार्यक्रम
सरकारी सूचनाएं आदि अनेक बातों की जानकारी रहती। इसके संपादकीय में सरकारी नीतियों पर टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं, जिससे प्रजातंत्र का आधार सजग होता है। हमारे देश में विभिन्न भाषाओं के अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, यानी अलग अलग लैंग्वेज में। किसी को हिंदी में पढ़ना तो हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में होता है, सो सारी लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर होते हैं प्रिंट होते हैं। आज हिंदी में नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान, वीर अर्जुन, जल सत्ता, पंजाब केसरी, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समाचार पत्रों का अध्ययन करें तथा अपना ज्ञान वर्धन करें, यानी हम उनको पढ़ें और अपनी नॉलेज का करें। बहुत सारा नॉलेज से ये देखो सब चीज़ें हमने समाचार पत्र अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखी, तो हमने उसी से रिलेटेड लिखनी है और छोटे छोटे सेंटेंस में अपनी बात खत्म करनी है। तो ये अगला टॉपिक है हमारा। इसके बाद आता है पत्र लेखन। ये भी लिखित में ही आएगा। पत्र लेखन और स्कूल में पत्र लिखते हैं तो पत्र हम किसी अपने खास अपने परिवार को भी लिख सकते हैं, और अगर हम किसी टीचर को भी लिख सकते हैं स्कूल में, अगर हमें छुट्टी चाहिए है ना, और हम किसी मैगजीन वाले वगैरह को भी लिख सकते हैं। तो देख क्या होना चाहिए, सरल, यानी सरल भाषा में अपने भाव स्पष्ट करने। संक्षिप्तता, तो पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, यानी उसमें फालतू की बातें नहीं निकली, मेन चीजें। स्पष्टता, जो आप कहना चाह रहे हो, बात बोलना चाह रहे हो, वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए। प्रभाव तो फास्ट पाता है, यानी आपका उसको देखकर लगना चाहिए कि हाँ खिचड़ी से नहीं पकनी चाहिए, सब कुछ क्लियरिटी आनी चाहिए पत्र में। अन्य, तो पत्र में द्वित अर्थी शब्दों अथवा श्लेष अलंकार का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी सरल भाषा में बिल्कुल अपना पत्र लिखना है। फिर देखो हमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं किसी पत्र को लिखने के। जैसे स्थान, हमें जगह लिखनी है, कहाँ से पत्र लिखा गया है, कौन से डेट को लिखा गया है, कहाँ पे वो पत्र जा रहा है। शिष्टाचार, यानी स्टार्टिंग को भी कैसे पढ़नी है, एंडिंग कैसे पढ़नी है, बीच में क्या लिखना है। मूल विषय, यानी जो टॉपिक है वो हमें उसमें हेडिंग डालना। फिर पत्र की समाप्ति, पत्र को हम खत्म कैसे करेंगे। पत्र पाने वाले का पत्र, यानी स्टार्टिंग में अपना एड्रेस लिखना है और जो बाद में क्या लिखना है जहाँ पे वो जा रहा है। देखो जैसे क्या हुआ, ये पत्र है प्रधानाचार्य बोस शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना। तो सबसे पहले क्या लिखा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर अपने कॉलेज का नेम लिखा और नापे का लिखा महोदय। विवेक यह है कि मैं एक निर्धन परिवार का हूँ। मेरे पिताजी का वेतन 6,000 रुपये प्रति माह है, यानी 6,000 रुपये ही पूरे महीने की सैलरी है। घर में 4 सदस्य हैं। इस धन से निर्वाह बड़ी कठिनाई से हो पाता है। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई पर अथक व्यय करने में असमर्थ है और अन्य कोई आय का साधन भी नहीं है, यानी पढ़ने से हमें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उसके अलावा कोई साधन भी नहीं है और मेरी पढ़ाई मतलब उसके लिए नहीं कर पा रहा था। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा विद्यालय का पूर्ण शुल्क माफ करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। यानी वो क्या कर रहा है, शुल्क माफ करने के लिए बोल रहा है, फीस को माफ करने के बोल रहा है। आपका आज्ञाकारी शिष्य अनुज वर्मा। फिर अपनी क्लास लिखी और वहाँ पे डेट लिखी। तो देखो कितने छोटे से ना हमने क्या लिखा, अपनी पूरी बात है, कोई भी फालतू नहीं करे। स्टार्टिंग में हमें जिसको हम एड्रेस लिखे हैं वो लिखना है, एंड में अपना बताना है कि हम कहाँ हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हम पत्र लिखते हैं। फिर अगला टॉपिक क्या आता है हमारा, बस इस चैप्टर में इतना। तो आज हमने बहुत सारी चीजें देखी, मॉक टेल लिखे, फिर हमने संवाद देखा, पत्र देखा और आगे भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।